अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है जी लेसन नंबर 5। इसे आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेसन में हमने कवर क्या करना है पहले तो वो सुने। देखें, इंग्लिश जब आई तो उस दौरान ब्रिटिश हुकूमत थी, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया है इस लेसन में कि ड्यूरिंग द एम्पायर यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इंग्लिश का क्या किरदार रहा है, इंग्लिश को कितनी इम्पोर्टेंस मिली है, क्या रिफॉर्म्स की गई थी, क्या डेवलपमेंट्स की गई थी, उन सब को हम इस लेसन में कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, टॉपिक नंबर 25 है जिसमें जी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का जिक्र आया है, ठीक है। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में देखें रोल ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द एम्पायर, ठीक है। एम्पायर आपको पता चल गया है, ब्रिटिश हुकूमत की बात की जा रही है। अब एक्सर्टिंग सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस वाज अ गोल। सिविलाइजिंग किसे कहते हैं? उस माशरे की तहज़ीब सिखाना, ठीक है। तहज़ीब किस तरह से सिखाना, यानी कि लोगों को अपने माशरे के रहन सहन के हिसाब से उस सांचे में ढालने की कोशिश करना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक्सर्टिंग सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस जो था वो एक गोल था, ठीक है। और इंग्लिश ने क्या किया था, फैसिलिटेट किया था इस अचीवमेंट, इस गोल की अचीवमेंट को फैसिलिटेट किया था, यानी कि इसको पूरा होने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया था। अब आप खुद सोचें कि ब्रिटिश जो है ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, राइट। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ब्रिटिश। तो जब एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की हुकूमत होगी तो उस दौरान इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस पहले से हासिल हो और उसके बाद इस मुल्क की वजह से उसको कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रोल ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द एम्पायर। इंग्लिश वाज कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ पॉलिटिकल यूनाइटी, ठीक है। डेवलपमेंट्स ऑफ रेलवे, रोड एंड टेलीग्राफ में बी सिम्बलाइज्ड बाय द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज इन दीज रीजन। उसके बाद बताया गया है कि अ यूनिफाइंग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कॉलोनी, यानी कि पूरी कॉलोनी के साथ में जो है वो एक यूनिफाइंग मीडियम हो, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। उसके बाद शोव्ड बॉन्ड बिटवीन द कॉलोनी एंड द होम कंट्री। होम कंट्री और कॉलोनी में क्या डिफरेंस है जी? कॉलोनी किसे कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी और मुल्क में रहते होते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी कंट्री के साथ उनका एक लिंक होता है, ठीक है। तो वो कंट्री के साथ उनका जो बॉन्ड था ना उसको इन्होंने शोव्ड किया, शोड बॉन्ड बिटवीन द कॉलोनी एंड द होम कंट्री, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेस टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब ट्रायम्फलिस्ट एटीट्यूड में क्या बताया गया? ट्रायम्फलिस्ट एटीट्यूड का मतलब होता है कि जब आप फातेह बन जाएं, ठीक है, तो आपका एक रोब, एक दबदबा, आप कितने सेटिस्फाई होते हैं, आप ये शो करवा रहे होते हैं, ठीक है, कि जी हम जीत चुके हैं, वी हैव वॉन। तो उस तरह से जो एटीट्यूड होता है वो उसको कहते हैं, ठीक है। एक फातेह कौम होती है ना, तो उनका एक ट्रायम्फलिस्ट एटीट्यूड होता है। तो अब देखें जी, ट्रायम्फलिस्ट एटीट्यूड में क्या बताया गया कि वी वर टॉट एंड बिलीव्ड दैट द बेस्ट आइडिया वर इंग्लिश आइडियाज, द बेस्ट गवर्नमेंट वाज इंग्लिश गवर्नमेंट एंड द बेस्ट मैन वर इंग्लिश मैन। कि हमें ये सिखाया गया था, ठीक है, और हमारा यकीन था कि एक जो बेस्ट आइडिया है वो इंग्लिश के ही आइडियाज़ हो सकते हैं। बेस्ट गवर्नमेंट जो है वो इंग्लिश की गवर्नमेंट थी और जो बेहतरीन इंसान है, बेस्ट मैन है, वो भी इंग्लिश मैन है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, ये मंडेला ने कोट किया है रहमान में, ठीक है। उसके बाद इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? इंड्योरिंग मतलब कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, साबित कदम रहकर, ठीक है। तो अब इंग्लिश का इन्फ्लुएंस जो था वो क्या था कि इंग्लिश चूजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय मैनी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, ठीक है, स्टिल कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि अभी भी ये जो है वो सिंबल ऑफ प्रोग्रेस के तौर पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखें पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन ग्रोथ। अब प्रोडक्शन ग्रोथ में क्या है जी? मैसिव चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैसिव क्या कहते हैं कि एक बड़े पैमाने पर जो होता है ना चेंज टेक्नोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, जो तैयारशुदा सामान वगैरह होता है उस सब की बात की जा रही है। ब्रिटेन बिकमिंग द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की एक वर्कशॉप बन गया था ब्रिटेन, ठीक है। और यूएसए इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था कि यूएसए ओवरटुक ब्रिटेन, यानी कि इसने यूएसए अमेरिका की बात की जा रही है, ठीक है,
इसने क्या किया, इसने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। मैनी अमेरिकन इन्वेंटर्स केम टू फेम, यानी कि वो भी जो थे वो फेम में आ गए थे। अब लिंग्विस्टिक कंसिक्वेंसेस देखें कि मोस्ट रिसर्च बीइंग डन बाय इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज और बाय देयर कोलैबोरेशन, ठीक है। ज़्यादा जो रिसर्च भी डन हुई थी वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के थ्रू हुई थी। आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं, साइंटिस्ट के नेम लिखे होते हैं। और अब यहाँ पर देखें बिटवीन 1700 एंड 1900, यानी कि इस पीरियड के दौरान, इनके दरमियान, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च हैड बीन डॉक्यूमेंटेड इन इंग्लिश, वो भी जो है वो सारी डॉक्यूमेंट की गई थी इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक 27 है, जिसमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें हम पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। एक्सेस टू न्यू नॉलेज सपोर्टेड बाय डेवलपमेंट्स इन प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट्स में रेलवे सिस्टम, रोड नेटवर्क आ जाएगा और न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। मेजर बिजनेस जायंट्स इन द यूएस से आ जाएगा, जो कि कामयाब थे, ठीक है, बिजनेसमैन। तो उनमें हमारे पास जॉन डी रॉकफेलर आ जाएगा, विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट आ जाएगा और जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म देखें, इसका मतलब क्या होता है कि एक कंट्री की ज़्यादा इकोनॉमिक पावर इन्फ्लुएंस हो किसी दूसरी कंट्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइडेड अ न्यू कॉलोनीज एंड लेस वेल्दी यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म में देखें, लंदन एंड न्यूयॉर्क बिकेम द इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देने वाली कंट्री जो होती हैं वो दुनिया की दारुल हुकूमत के तौर पर जो वो ये बन चुके थे। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक 28 है, जिसमें बताया गया सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड, जिसमें बताया गया कंसोलिडेशन ऑफ इंग्लिश आफ्टर वर्ल्ड वार वन, ठीक है। वर्ल्ड वार वन के बाद इंग्लिश को एक मजबूत तरीके से जो है वो कैसे मुतारिफ करवाया गया। रोल एज अ मीडिएटिंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्पीकर्स। उसके बाद सेपरेट थ्रू कॉलोनियल कल्चरल लेगसीज, ठीक है, इसके थ्रू भी जो है वो इसको फैलाया गया। एक्सपेंशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, यानी कि टेक्नोलॉजी के मैदान में एक नया इनकलाब भरपा करके जो है वो इसकी एक्सपेंशन की गई। अब यहाँ पर रोल ऑफ इंग्लिश इन इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, सोल और कोऑफिशियल लैंग्वेज। कोऑफिशियल लैंग्वेज की एक लैंग्वेज जो मुकम्मल तरीके से कोऑफिशियल स्टेटस हासिल कर ले, ठीक है, ऑफ मोस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर इंग्लिश ओनली ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, द अफ्रीकन एसोसिएशन ऑफ साइंस एडिटर्स, द कैरो डेमोग्राफिक सेंटर, बाल्टिक मरीन बायोलॉजिस्ट। उसके बाद यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च एंड द यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ फिश पैथोलॉजी आ जाएगा। अब डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट और इंग्लिश एंड द राइट टू यूज़ ऑन वंस ऑन लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल में देखें, रोल ऑफ इंग्लिश इन इंटरनेशनल ट्रैवल, यूएसए द लीडिंग टूरिज्म अर्नर एंड स्पेंडर। अर्नर यानी कि जो कमाने वाले होते हैं, स्पेंडर खर्च करने वाले होते हैं। तो 2001 का देखें आप, इसमें यूएसए ने अर्न किया था अवर $72,000, इतनी ज़्यादा रकम जो थी वो इन्होंने अर्न की। अच्छा, रोल ऑफ इंग्लिश इन इंटरनेशनल ट्रैवल, जिसमें स्टाफ एट होटल्स, साइन एट एयरपोर्ट एंड पॉपुलर टूरिस्ट साइट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ कि जब बरतानिया की हुकूमत थी बरसगीर के ऊपर, ठीक है, तो उस दौरान क्या किया गया था कि हर चीज़ तो इंग्लिश में थी, ठीक है। साइन बोर्ड्स हैं तो उन पर इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है, ठीक है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो इंग्लिश को इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल थी, तो हर जगह जो है अगर किसी की नेटिव लैंग्वेज है तो उसके साथ इंग्लिश भी मार्क की जाती थी, ठीक है, साइन। और अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई, अब भी आप देखेंगे कि मोस्टली जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर इंग्लिश ही लिखी होती है, ठीक है। एक तो इस वजह से भी कि ये अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, लेकिन साथ ही साथ ये पुराने वक्तों के भी आप कोई निकालेंगे ना बोर्ड्स वगैरह, तो उन पर भी इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है। तो वो उस टाइम की बातें। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल, साइन इन द शॉप विंडोज, रेस्टोरेंट मेन्यूज, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, सेलिंग ऑफ आर्ट फैक्ट्स, बैग मनी फ्रॉम द पासिंग विजिटर, ठीक है। तो ये सारी उन्हीं चीज़ों को बताया गया, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया। आपने इन्हें एक एक दफ़ा रीड करना है, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के एग्जाम में आप लोग कुछ पॉइंट्स तो लिख सकें, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। उसके बाद ये इंग्लिश एज आ लिंगुआ फ्रैंका। अब यहाँ पर देखिए, रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका, जिसमें रीजंस बताए गए हैं कि इंटरनल पॉलिटिकल रीजंस, इंटेलेक्चुअल रीज़न, प्रैक्टिकल रीजंस, इंटरटेनमेंट रीजंस, ठीक है। ये कुछ रीजन, ये चंद पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल लगे या कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर तो लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।